हेलो दोस्तों, आज है 30 मार्च 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। काम की बड़ी खबरें जानेंगे, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम जानने वाले हैं। विद्यार्थियों के बैंक खातों में आज पैसा आने वाला है। युद्ध को लेकर भी बड़ा अलर्ट सामने आ रहा है। महाविनाश और महायुद्ध को लेकर भी बड़े अपडेट जानेंगे। लॉकडाउन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस से जुड़े अपडेट भी आपको बताएंगे। नए नियम आए हैं। काम का वीडियो है और पूरा आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पर जैसे ही बड़ी खबरों का वीडियो आएगा या कोई जानकारी का वीडियो आएगा ना, तो वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि भाई जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट है, लेकिन भारत चुनौती से निपट रहा है। अफवाहों में ना आए और सरकार की जानकारियों पर आप भरोसा रखें। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाई दुनिया में अभी जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाहों में ना आए और सरकार की तरफ से दी गई जानकारियों पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की रणजी टीम का भी जिक्र किया, गर्मियों के सीजन और मछुआरों पर भी बातचीत की। साथ ही कहा कि खाड़ी देशों में भारतीयों की मदद जारी है। और इधर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 5:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लोकसभा में आज नक्सलवाद से भारत को मुक्त करने के प्रयासों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन असम दौरे पर हैं और आज वो 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। इधर आपको बताएं, केंद्र सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंपों से भी आप केरोसिन ले पाएंगे। अब सरकारी तेल कंपनियां जो है ना, वो दोस्तों तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे, जहां पर इस तरह की सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार का यह फैसला अमेरिका, इजरायल की ईरान संघर्ष के कारण लिया गया। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी बनाए गए हैं। स्क्रीन पर आप इनको भी देख सकते हैं। और इधर आप देखिए, ईरान, अमेरिका और इजरायल की इस जंग के बीच हॉर्मुज संकट में भारत को बड़ी राहत मिली है। 2 एलपीजी वाहक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रही है। और इधर आप देखिए, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण श्रीलंका में भी ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है। संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल भेजकर श्रीलंका को एक बड़े अंधकार से बचा लिया है। यानी दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में भारत ने फिर से संजीवनी बनकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है और भारत ने तुरंत 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजकर श्रीलंका को बड़े अंधकार से बचाया। इधर आप देखिए, वित्त मंत्रालय ने भी माना कि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी है। महंगे तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर रहा। महंगाई बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 की अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। मंत्रालय ने माना कि इन बाहरी झटकों की वजह से देश के अंदर इनपुट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन की लागत बढ़ गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर दबाव दिख रहा है। फरवरी तक स्थितियां काफी मजबूत थी, लेकिन मार्च से बिगड़ने लगी। और इधर आप देखिए, लोकसभा में नक्सलवाद से भारत को मुक्त कराने के प्रयासों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। लोकसभा में आज सोमवार को देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, असम विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नलबाड़ी में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार असम में समान नागरिक संहिता लाएगी और 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाएगी। अमित शाह ने घुसपैठियों को निकालने और राज्य से बाहर करने का भी वादा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए भाजपा को राज्य में शांति और विकास का श्रेय दिया है। इधर असम में आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख भूमि पुत्रों को पट्टा और जुबीन गर्ग मामले में न्याय शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को असम के लिए अपनी पार्टी की 5 गारंटी की घोषणा की। महिलाओं के बैंक खाते में बिना शर्त कैश ट्रांसफर होगा। व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50,000 रुपए, हर परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा, जुबीन गर्ग के मामले में 100 दिन के अंदर न्याय होगा, 10 लाख खिलौंजिया भूमि पुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा और प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरें युद्ध को लेकर जानते हैं। इस वक्त माहौल बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरानी हमलों से थर्राया सऊदी अरब स्थित अमेरिकी एयरबेस, कई एयरक्राफ्ट मार गिराने का भी दावा किया गया है। ईरान ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया है और इस हमले में अमेरिकी विमान E-3 AWACS पूरी तरह तबाह हो गया है। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में 10 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, दोनों देशों के बीच 1 महीने से जारी इस युद्ध में अब तक भारी तबाही भी हो चुकी है। ईरान से भिड़ना अमेरिका को भारी पड़ गया है। केवल अभी 3 हफ्ते हुए और 26,000 करोड़ रुपए राख हो गए। खलबली मची हुई है। ईरान के साथ जारी टकराव
बचाव अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है। 3 हफ्तों के भीतर अमेरिकी सेना के करीब 26,000 करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं। यानी दोस्तों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने अमेरिका के महंगे फाइटर जेट, ड्रोन और रडार सिस्टम को खाक कर दिया और इस तगड़े झटके से घबराया हुआ पेंटागन अब एक्स्ट्रा बजट मांगने की तैयारियां कर रहा है। कुल मिलाकर युद्ध दोस्तों कितने विनाशकारी हो सकते हैं ना, इसका सबसे ताजा उदाहरण ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो टकराव है वो बता रहा है। 21 दिनों के भीतर ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को ऐसा आर्थिक घाटा हुआ है जिससे उसके अजय होने के कई मिथक टूट गए और इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। करोड़ों के फाइटर जेट्स खाक हो गए, टैंकर, ड्रोन फ्लीट की भयंकर तबाही भी हुई है और अमेरिका के नौसेना को भी भारी चोट लगी है। तो युद्ध करना कोई आसान खेल नहीं है। और इधर यह भी खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप अब डबल गेम खेल रहे हैं। जमीनी हमले की साजिश कर रहा अमेरिका। ईरान ने कहा कि हमारी धरती पर आए तो जला देंगे। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों को रोकने के कूटनीतिक प्रयास अभी लगातार जारी हैं। हालांकि दोस्तों हमलों का स्तर कम न होने से पश्चिम एशिया में तनाव अब गहराता जा रहा है। और इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने रविवार को यह बड़ा दावा किया कि अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में वह एक जमीनी हमले की योजना बना रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष के इन बयानों से साफ इशारा मिल रहा है कि पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव आसानी से कम नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर अमेरिका भी ईरान में एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है जिसे ऑपरेशन 5G नाम दिया गया है। यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंच चुका है और यह रणनीति ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की है। हालांकि ईरान भी गुरिल्ला युद्ध और सुरंग नेटवर्क से जवाबी हमले की पूरी तैयारी में है और ऐसे में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ईरान अमेरिका जंग में आसमान से बारूद की बरसात बहुत हो चुकी है और इसीलिए अब जमीन पर आमने सामने की जंग की तैयारियां होने लगी हैं। सीधे तौर पर ईरान को अब अमेरिका चैलेंज मिलने वाला है। ईरान में अब कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है और माहौल और खराब हो सकता है। कुल मिलाकर अभी ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है। ईरान के पास आपको बताएं 2 साल तक लड़ने लायक सैन्य क्षमताएं हैं और उसके पास अभी भी 70% मिसाइल स्टॉक बचा हुआ है। कुल मिलाकर आप देखिए कि ईरान युद्ध को लेकर एक लंबे समय से तैयारियां कर रहा था और पूरी प्लानिंग के साथ वो अभी डटा हुआ है और ऐसे में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके भी फंस सकता है क्योंकि ये युद्ध अभी काफी और लंबा आगे खिंच सकता है। और इधर आप देखिए अमेरिका में तो हालात अभी खराब होने लग गए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों ने मार्च निकाला। करीब 3,500 जगहों पर प्रदर्शन हुए। ईरान वॉर और महंगाई को लेकर पद से हटाने की मांग हो रही है। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। वैसे आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। और इधर आप देखिए इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल से बड़ा हमला किया। केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, 11 लोग घायल भी हुए। शुरुआत में केमिकल लीक का डर भी हो रहा था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने कहा कि आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है और हालात कंट्रोल में है। तो इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल से बड़ा हमला किया। ईरान लगातार कह रहा कि बातचीत की आड़ में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है अमेरिका। ईरान ने कहा कि हम जोरदार हमला करेंगे। ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। जमीनी आक्रमण के खिलाफ ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है और कहा कि यूएस आर्मी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि उतरने दो, जंग में कच्चा चबा जाएंगे। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने अमेरिका को जमीनी आक्रमण के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और कहा कि अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। और तो और अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भी ईरान ने निशाना बनाने की धमकियां दी है और अभी अमेरिका और इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारियों में भी अमेरिका जुटा हुआ है और ये जंग आगे और भी भयानक रूप ले सकती है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान में 17,000 से ज्यादा सैनिक उतार सकता है। 1 महीने तक चले इस युद्ध में अमेरिका का ईरान में मकसद पूरा भी नहीं हो पाया है। और इधर आप देखिए ईरान ने दुनिया को भी चेताया और कहा कि अमेरिका इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए जंग फैलाने का आरोप लगाया है। अब आप सोचेंगे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दोस्तों सीधा मतलब ये हुआ ना कि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जिसका आरोप किसी और पर मढ़कर जंग में दूसरे देशों को भी घसीटा जा सके। यानी किसी तीसरे देश के खिलाफ झूठा ऑपरेशन चलाकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया भर के देशों से इन अवैध हमलों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने की अपील की है और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका और इजराइल की आतंकी हरकतों पर दुनिया की खामोशी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक व्यवस्था को तबाह कर देगी। ईरान पर छापेमार हमले करेगा अमेरिका, खार्ग समेत कई द्वीपों को टारगेट बनाएगा। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ सीमित जमीनी अभियानों की तैयारी की है। खार्ग द्वीप ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र मुख्य लक्ष्य है। अमेरिकी सेना ने पश्चिम एशिया में सैन्य जमावड़ा भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर लड़ाई अब और आगे बढ़ने वाली है। और इधर आप देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मोहम्मद बाकीर गालिबाफ ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि ईरान झुकेगा नहीं और जंग जीत के बिना खत्म भी नहीं होगी। उन्होंने अमेरिका पर बातचीत की आड़ में हमले की तैयारियों के आरोप लगाए। ईरान ने साफ कहा कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और तो और आप देखिए अब तक ईरान के कुल मिसाइल भंडार का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट किया जा सका है। यानी 2 साल तक ईरान युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। पाताल में ईरान
ईरान की असली ताकत छुपी हुई है और ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए अब मुश्किलें कम नहीं है। बड़ी संख्या में हथियार अभी भी सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद है। और तो और आप देखिए, अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों के लिए भी इनका पता लगाना मुश्किल हो रहा है और इन हालातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रणनीतिक चुनौती और गहरी होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर सामने आ रही जो नई जानकारियां हैं, अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान ने दावा करते हुए मिसाइल बेस के कई वीडियो और विजुअल्स भी जारी किए हैं, जिसमें ऐसे अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाई दे रहे हैं जो जमीन की गहराइयों और पहाड़ों के भीतर बनाए गए हैं। और तो और अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों के लिए इनका पता लगाना भी मुश्किल है। यानी इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइल के ठिकानों को उतनी रफ्तार से ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अब तक ईरान के कुल मिसाइल भंडार का केवल लगभग 1/3 हिस्सा ही नष्ट हो पाया है, जबकि बड़ी संख्या में हथियार अभी भी सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर ईरान पर कब्जा करना अमेरिका के लिए मौत का कुआं के समान है। तेहरान की भौगोलिक चुनौतियों से भी पार पाना आसान नहीं है। ईरान का पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका बड़ी चुनौती बनेगा। ईरान चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वतों से घिरा हुआ है। ईरान में तपती गर्मी में जला देने वाले रेगिस्तान भी है, जहां किसी भी फौज का टिक पाना भी मुश्किल है। और इधर ये भी खबरें हैं कि सैनिकों की कमी से इजराइल जूझ रहा है। तो कुल मिलाकर ये युद्ध भी और आगे बढ़ेगा। ईरान लगातार अपनी शर्तों पर टिका हुआ है। ईरान चाहता है कि तुरंत ही हमले बंद कर दिए जाएं। भविष्य में हमले न करने की गारंटी ईरान की तरफ से लगातार मांगी जा रही है। और ईरान की अब एक नई डिमांड यह आई है दोस्तों कि वो होर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। अगर अमेरिका इन शर्तों को मान लेता है तो ऐसा युद्ध विराम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 14 दिन 58 टन सोना और 8 अरब डॉलर। तुर्की ने ऐसा कर दिया कि दुनिया भर में गोल्ड मार्केट हिल गया। अपनी गिरती करेंसी लीरा और महंगाई से बचने के लिए तुर्की ने एक ऐसा दाव चला है जिसने ग्लोबल मार्केट को चौंका दिया है। तुर्की ने सिर्फ 14 दिनों में 8 अरब डॉलर का 58 टन सोना बेच डाला है और ऐसे में इस भारी भरकम बिकवाली से न सिर्फ दुनिया का गोल्ड मार्केट हिला है, बल्कि अर्थशास्त्रियों और निवेशकों को भी पूरी तरह से चौंका दिया है। दरअसल तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा इस समय भारी दबाव से गुजर रही है और ऐसे में तुर्की के इस आक्रामक कदम ने वैश्विक बुलियन बाजार में भी हलचल पैदा कर दी है। जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना एक साथ मार्केट में आता है तो उसकी आपूर्ति बढ़ने से कीमतों का गिरना स्वाभाविक है। और इधर आप देखिए, ब्रिटेन की तर्ज पर अब कनाडा सरकार ने भी चुनाव में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से चंदा लेने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। चुनाव में अब नहीं चलेगा बिटकॉइन। ब्रिटेन के बाद अब कनाडा सरकार ने भी क्रिप्टो चंदे पर रोक लगा दी है और इसके लिए बेकायदा एक नया बिल भी पेश किया गया है। दरअसल होता क्या दोस्तों कि क्रिप्टो चंदे को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे में चुनाव में विदेशी और गुमनाम पैसे के इस्तेमाल का खतरा रहता है। इधर चैट जीपीटी की मदद से घर 9.5 करोड़ रुपए में बिका। 95 लाख ज्यादा कीमत मिली है। बिना एजेंट 5 दिन में डील हो गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक शख्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपना घर करीब $1 मिलियन में बेच दिया। इन भाई साहब ने घर बेचने के लिए किसी रियल एस्टेट एजेंट की मदद नहीं ली, बल्कि चैट जीपीटी को अपना गाइड बनाया था। मार्केटिंग से लेकर कागजी कार्रवाई तक सब कुछ एआई के जरिए किया गया। एआई ने यह भी बताया कि घर कब लिस्ट करें, क्या बदलाव करें। 3 दिन में 5 ऑफर आए और एजेंट के अनुमान से 95 लाख रुपए ज्यादा मिले। और इधर आप देखिए, बंगाल के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट 284 नाम आए। लोकसभा चुनाव हारे अधीर रंजन को बहरामपुर से टिकट। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर बड़ी रोक लगाई है। 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम भी बदलने पड़ेंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म कर दी गई हैं और स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलकर नेपाली में रखने के आदेश दिए। अब स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाएगी और विदेशी नाम वाले स्कूलों को बदलना होगा ताकि पढ़ाई आसान और बिना दबाव के हो पाएगी। नेपाल में शिक्षा माफिया पर भी बालेन सरकार का शिकंजा आप देखिए। 15 दिनों में कोचिंग सेंटर बंद करने के साफ आदेश जारी कर दिए। नेपाल सरकार ने एंट्रेंस की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर और ब्रिज कोर्स को 15 दिनों के भीतर पूरी तरह बंद करने के आदेश दे दिए। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने यह माना कि भाई ये संस्थान छात्रों पर मानसिक दबाव डालते हैं और अभिभावकों पर फालतू का आर्थिक बोझ भी बढ़ाते हैं। सभी संस्थानों को 14 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इधर नेपाल में कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मामले को लेकर राजनीति विवाद भी बढ़ गया है और अब इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी जांच तेज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जीत के कथित फॉर्मूले यानी कैश ट्रांसफर पर बड़ा दाव लगाया है। चारों राज्य महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ही 24,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। चुनावी वादा भी यही है कि सत्ता में आए तो फिर ऐसे ही 5 साल तक पैसे खातों में जाते रहेंगे। तमिलनाडु में समर पैकेज, असम में बिहू बोनस, बंगाल में ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा दाव लगाया। बंगाल की तृणमूल सरकार तो फरवरी में लक्ष्मी भंडार स्कीम में 500 रुपए भी बढ़ा चुकी है। केरल की वामपंथी सरकार भी स्त्री सुखम नकद योजना ले आई। 10 लाख महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भी 2-2 हजार रुपए स्पेशल समर पैकेज के नाम पर महिलाओं के खाते में डाले हैं। असम
की बीजेपी सरकार ने भी बिहू मनाने के लिए 4-4 हजार रुपए दे दिए। अब 15 राज्य महिलाओं को नगद सहायता दे रहे हैं। और इधर आप देखिए एनएससी पर 13 अप्रैल से कच्चे तेल की ट्रेडिंग होगी, सेबी से मंजूरी मिल गई है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हेजिंग कर पाएंगे, कैश में सेटलमेंट होगा। बैंक अपने पास $100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। रुपए में लगातार गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई का निर्देश, विदेशी सामान सस्ते होंगे। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि स्कूलों में मोबाइल फोन बैन किया तो बच्चों में एकाग्रता बढ़ी। 2 साल पहले लागू रोक में स्मार्ट वॉच भी शामिल है। अब पूरे देश में पाबंदी की तैयारी। दरअसल आपको बताएं, नीदरलैंड के स्कूलों में 2 साल पहले लागू स्मार्टफोन बैन का असर अब साफ दिखने लगा है। क्लासरूम, गलियारों और कैंटीन में मोबाइल के साथ स्मार्ट वॉच और टेकनेट भी बाहर कर दिए गए हैं। यूनिसेफ के सर्वे में भी 69% डच बच्चों और किशोरों ने 18 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया बैन का समर्थन किया है। और इधर आप देखिए पंजाब बरनाला में जैक से उठाई जा रही एक बिल्डिंग गिर गई और अंदर सो रहे 3 लोगों की जान चली गई। बरनाला में रविवार सुबह एक मकान गिरने से 3 लोग उसके मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि मकान की नींव धंस जाने के बाद उसे जैक से ऊपर उठाने का काम चल रहा था और जिन लोगों ने जाने गंवाया ना दोस्तों, वे इसी काम में लगे हुए थे। कुल 4 लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति शनिवार को ही घर चला गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स 5,000 रुपए तक महंगे होंगे। एप्पल ने इंसेंटिव देना बंद कर दिया। रिटेलर्स ग्राहकों से कीमत वसूलेंगे। भारत में अब पुराने आईफोन खरीदने पर ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शिक्षकों की महारैली होगी। टेट अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को प्रदर्शन होगा। शिक्षकों की टेट अनिवार्यता के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की तैयारियां तेज हो रही हैं। साथ ही आप देखिए मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा रन चेज किया है और आईपीएल में 14 साल बाद पहला मैच जीत लिया। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। अप्रैल में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 4 तो रविवार की छुट्टियां आ जाएगी। 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर त्योहारों के कारण भी 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो अप्रैल के महीने में यानी अप्रैल में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। राजस्थान में भी 31 मार्च तक बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में भी 29 मार्च से आंधी बारिश का एक मजबूत सिस्टम एक्टिव हुआ और इसका असर करीब 3 दिन तक रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सास ससुर को अपनी बहू से भरण पोषण पाने का कानूनी अधिकार नहीं है। मतलब दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला है। बहू अपने सास ससुर को भरण पोषण भत्ता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आप देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर आ रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश में आज से ही बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड। परिवहन मंत्री शुभारंभ करेंगे। 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड आज से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बिना वाहनों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। अयोध्या से बड़ी खबर आप देखिए, 3 अप्रैल से शुरू होगी ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा। 4 जिलों से होकर गुजरेगी, 22 दिन चलेगी। नेपाल में एक बार फिर भूकंप का मध्यम झटका महसूस किया गया है और इस बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। इधर अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में भारी बाढ़, भूस्खलन और आंधी तूफान आने से पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की जानें चली गई हैं। ओला स्कूटर को लेकर आप देखिए, 2 दिन में खराब हो गया ओला का स्कूटर। ग्राहक ने कैश जीता। कंपनी को 6% ब्याज के साथ पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे या फिर नया स्कूटर देना पड़ेगा। आयोग ने कहा कि भाई मामले को देखने पर ही पता चलता है कि ग्राहक को बेचा गया स्कूटर सही कंडीशन में नहीं था और इसमें कई तरह की खामियां थी। आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। इधर आप देखिए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 20% पद अब ऐसे अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। अग्निवीरों को इसमें कई प्रकार की छूट भी मिलेगी। और इधर आप देखिए, दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत 52,584 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 24,524 फ्लैट बन चुके हैं, जबकि 28,060 निर्माणाधीन है। अगले 2 साल में ये तोहफा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी विधानसभा की 234 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। और डीएमके के इस घोषणा पत्र का सबसे बड़ा आकर्षण इल्लथारसी कूपन योजना है। यानी दोस्तों इस योजना के तहत इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने वाली परिवार की महिला मुखिया को 8,000 रुपए का एक मुफ्त कूपन दिया जाएगा। और इस कूपन का महिलाएं क्या इस्तेमाल करेगी? महिलाएं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव वगैरह जैसे घरेलू इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के लिए महिलाएं इस कूपन का इस्तेमाल कर सकेगी। मैनिफेस्टो की कई बड़ी बातें आप देखिए। चुनावी घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे किए गए। दूध की कीमत में भी 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना की राशि 1,200 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए की जाएगी और दिव्यांगों को जो वित्तीय सहायता मिलती है ना, वो भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी जाएगी। 1.5 लाख पदों को भरा जाएगा और धान का खरीद मूल्य भी 3,500
3,000 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ने का 4,500 रुपए प्रति क्विंटल करने का आश्वासन दिया गया है। 20 लाख से अधिक किसानों को बिना मीटर वाले फ्री में आधुनिक इलेक्ट्रिक पंप सेट भी दिए जाएंगे। तो ये चुनाव में घोषणा पत्र जारी हुआ है। इधर आप देखिए डीजीसीए का फैसला, 20 अप्रैल से उड़ानों में 60% सीटों पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा शुल्क। 20 अप्रैल से एयरलाइंस किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के उपलब्ध कराएगी और साथ ही एक पारदर्शी सीट आवंटन नीति भी अपनाई जाएगी। और इधर आप देखिए बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। शूटिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए आप, होटल शादी समारोह को मिलने वाली गैस का कोटा तय कर दिया गया है। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की नई नीति बनाई। राजस्थान में नई कॉमर्शियल एलपीजी नीति जारी की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी कॉमर्शियल उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिलेगा। नई नीति के अनुसार आप देखिए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और डेयरी सेक्टर को 60%, औद्योगिक इकाइयों को 40% और अन्य उपभोक्ताओं को 50% गैस आवंटित होगी। इसके अलावा फूड कार्ट और प्रवासी श्रमिकों को जरूरत के अनुसार 5 किलो के अधिकतम 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। मंदिरों, विवाह समारोह, धार्मिक आयोजनों को भी 50% गैस उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में 10वीं के विद्यार्थियों को दूसरा मौका, दूसरी बोर्ड परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा मई में होगी। 3 विषयों में सुधार कर सकेंगे छात्र। सीबीएसई से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अपडेट है। इधर राजस्थान में आप देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है, किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से ही उसमें सफल अभ्यर्थियों की पात्रता मानी जाएगी, चाहे उसकी मार्कशीट अथवा डिग्री बाद में जारी हुई हो। तो यह अभ्यर्थियों के पक्ष में बहुत बड़ा अपडेट है। इंदौर में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, 5 मई तक उपार्जन चलेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद परिवार में बेटे ने जन्म लिया है। मां ने कहा कि हमारा राजा वापस लौट आया, 11 पर गया था और 11 पर ही आ गया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का मामला तो आपको पता ही होगा, देश भर में चर्चित रहा था। अब उन्हीं के परिवार में खुशी लौटी है। रविवार को रघुवंशी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ और परिवार ने अब उस बच्चे का नाम भी राजा ही रखा है। भाई और मां ने कहा कि हमारा राजा लौट आया। महावीर जयंती की छुट्टी का फैसला कलेक्टरों पर छोड़ा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में 30 मार्च को अवकाश। बैंकों के अवकाश को लेकर भी असमंजस, यानी महावीर जयंती के सरकारी अवकाश को लेकर बने भ्रम के बीच मध्य प्रदेश शासन ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 मार्च को आदेश जारी कर महावीर जयंती पर अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्णय लेने की छूट दी है। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए टेट समेत 3 मांगों के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया गया। मध्य प्रदेश के भी 1.5 लाख शिक्षक एकजुट होकर आंदोलन की योजना तैयार कर रहे हैं। इधर भोपाल पुलिस ने ऑपरेशन फेस के तहत सिम एक्टिवेशन फर्जीवाड़े का एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। एक ही कर्मचारी के चेहरे का उपयोग कर 246 सिम कार्ड जारी किए गए थे। इधर इजराइल ईरान युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश के उद्योगों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे माल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई हैं। वहीं लॉजिस्टिक लागत भी 5 गुना महंगी हो गई है और इसका सीधा असर उत्पादन और सप्लाई पर पड़ रहा है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र तक नेटवर्क फैला हुआ है। बीमा क्लेम में 1500 फ्रॉड केस सामने आए। एक ड्राइवर के नाम पर 15 हादसे भी। मध्य प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त, बीजेपी का मिशन निकाय। 123 नगर परिषदों में 4-4, 46 नगर पालिकाओं में 6-6 मनोनीत पार्षद बनाए। यानी मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद रविवार को 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। हर विधानसभा के 50 बड़े गाँव में बीजेपी के सम्मेलन होंगे। पुराने वर्कर्स के भी घर पर जाएंगे नेता। इधर भोपाल में युवा विधायकों का आज 2 दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 3 राज्यों के 55 एमएलए इसमें शामिल होंगे। इधर बड़ी खबर आप देखिए एम्स भोपाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एम्स में शुरू हुई स्पैक्ट सिटी बोन स्कैन, पीठ दर्द के सटीक वजह की जानकारियां मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 10 कैदियों की समय से पहले रिहाई हो गई है। 14 साल से ज्यादा उम्र कैद की सजा काटी। इसमें रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर के कैदी भी शामिल हैं। इधर सुकमा के पोलमपल्ली जंगल में एनकाउंटर हुआ, एक नक्सली ढेर कर दिया गया। बिलासपुर के बाद तखतपुर में भी बर्ड फ्लू का खतरा है। सड़क किनारे मृत मुर्गियों से भरी बोरियां मिली। खुले में फेंकी गई इन मुर्गियों से न केवल बदबू बल्कि संक्रमण का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर ये मुर्गियां संक्रमित हैं तो विशेषज्ञों ने कहा कि ये कुत्तों और अन्य पक्षियों के जरिए वायरस जो है वो रिहायशी इलाकों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक बड़ी खबर आप देखिए, पत्नी से तलाक मिला तो फिर 9 किलोमीटर लेटते हुए मंदिर पहुंचा। बस्ती में पूजा करके पति ने कहा कि परेशान करती थी, देवी मां ने मन्नत पूरी की। बस्ती में पत्नी से तलाक मिलने पर 25 साल के एक युवक ने निर्जला व्रत रखा। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगाते हुए वह 9 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर 12 घंटे में समय माता के मंदिर पहुंचा। युवक ने बताया कि उसने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए मंदिर में मन्नत मांगी थी, जिसे माता ने स्वीकार कर लिया है और उसे तलाक मिल गया। यूपी पीसीएस का रिजल्ट घोषित हो गया है। शीर्ष में 6 बेटियां भी हैं। नेहा पांचाल ने टॉप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और आश्वासन दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिन लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और सम्मान समृद्धि योजना से माताओं और बहनों को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिमी यूपी की 140 सीटों पर सपा की नजर है।
2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अखिलेश यादव की रैली को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर आप देखिए रोजगार की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ 739 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 15,203 सहायिकाओं को आज नियुक्ति पत्र देंगे। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी देगी सरकार। यूपी के हर स्कूल में शक्ति मंच का गठन, नए सत्र से नियमित बैठक होगी, दिशा निर्देश जारी हो गए। नए शैक्षणिक सत्र से उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में मिशन शक्ति के तहत शक्ति मंच का गठन होने वाला है और ये मंच बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। नियमित बैठकों में छात्र छात्राएं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कई विभागों के प्रमुखों को बदल दिया गया है। साथ ही आपको बताएं उत्तर प्रदेश में बच्चों के बैंक खाते में राशि आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को लखनऊ में करीब 28 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति राशि हस्तांतरित करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए बेनामे के दौरान आधार सर्टिफिकेशन के लिए अब आइरिस स्कैनिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने वाली है, यानी अब संपत्ति बेनामा कराने वाले वृद्ध जनों को अंगूठे के निशान न मिलने की समस्या नहीं होगी। इसी तरह से आप देखिए फिंगरप्रिंट हुए गड़बड़ तो आंख दिखाते ही रजिस्ट्री हो जाएगी। ये नई सुविधा नोएडा में भी मिलने वाली है। और उत्तर प्रदेश में सोमवार से गेहूं खरीद भी शुरू होने जा रही है, जो 15 जून तक चलेगी। 2,24,000 से अधिक किसानों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने 3,574 क्रय केंद्र स्थापित किए और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। 48 घंटे में भुगतान के निर्देश भी दिए गए। इधर आप देखिए मेरी बॉडी मेरी मर्जी, पुलिस हमको कैसे देखेगी। लखनऊ में LGBTQIA समुदाय सड़कों पर आया, कहा कि हमारी फीलिंग समझिए। अयोध्या में 14 से 15 साल की किशोरियों को भी HPV वैक्सीन लगेगी। 8,000 डोज मिले। सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी आएगी और जल्दी ये टीका लगने वाला है। हरियाणा की हाईटेक जेल ब्रेक आप देखिए, 21 साल के 2 युवकों ने सीढ़ियां जोड़कर 25 फीट दीवार फांद दी। हाईवे से होकर वो यूपी दिल्ली भाग गए, लेकिन पुलिस के पास तो जानकारियां पहले ही थी और उन जानकारियों के आधार पर वो फिर से पकड़ में आ गए। इधर देखिए आप इलाज के दौरान मौत पर वारिसों को मेडिकल खर्च मिलेगा। लखनऊ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के मेडिक्लेम नियमों की व्याख्या बदली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करें ताकि बहस हो पाए। और वैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी से अपडेट आया है, गर्भ में ही बच्चों को हो रही नसों की बीमारियां। वाराणसी में न्यूरो भारत कॉन्क्लेव में न्यूरोलॉजिस्टों ने इस तरह की बात कही। नई तकनीक से इलाज पर भी मंथन हुआ। बड़ी खबर देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को इस्तीफा देने वाले हैं। इस बात की पुष्टि JDU नेता और विधायक अनंत कुमार सिंह ने रविवार को बताई। बिहार में AI रोबोटिक तकनीक से सर्जरी का नया दौर, कैंसर लीवर का इलाज में सक्सेस रेट बढ़ी है, यानी अब कम चीरे में सफल ऑपरेशन हो पा रहे हैं। बिहार में पान की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। पान विकास योजना की शुरुआत हुई है और किसान भाइयों को 11,750 रुपए अनुदान भी मिलेगा। 20 अप्रैल तक इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। और बिहार में आप देखिए पंचायती राज विभाग का फैसला, नई व्यवस्था है, 24 घंटे में ईमेल या मोबाइल पर मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिहार के गाँव में भी अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए 24 घंटे में पंचायत सचिव को मोबाइल ऐप, ईमेल या व्हाट्सएप पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि पंचायत के बाहर मृत्यु हुई है तो प्रमाण पत्र पंचायत कार्यालय से नहीं मिलेगा, इसके लिए जिला कार्यालय जाना पड़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक पुरस्कार योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत राज्य भर के टॉप 10 रैंक तक स्थान प्राप्त करने वाले कुल 139 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए, सेकंड नंबर पर 1.5 लाख रुपए और थर्ड नंबर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके साथ 139 विद्यार्थियों को लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए इन विद्यार्थियों को 2,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इधर झारखंड में 9 साल बाद एक बार फिर शिक्षक बनने की राह खुल गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी। नई नियमावली में अधिकतम उम्र सीमा में 9 साल की छूट दी गई और इसमें न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है। झारखंड में RTE लागू होने से पहले नियुक्त टीचर दे पाएंगे JET परीक्षा, लाइफ टाइम मान्यता भी रहेगी। झारखंड में 4th क्लास कर्मचारियों को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनने का मौका, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। झारखंड में 6 अप्रैल से जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर खबर है। OPD सेवाएं बाधित रह सकती हैं। इधर आप देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अप्रैल से अर्जित अवकाश यानी EL नकदीकरण योजना शुरू करने का अपडेट दिया है। और इस योजना से 52,000 स्थायी संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई है। झारखंड में अप्रैल में राज्य सिविल सेवा समेत 808 पदों के लिए 5 नियुक्ति परीक्षाएं लेगा JPSC। 10 जून से फिर लग जाएगी बालू उठाव पर रोक, हाईकोर्ट ने हटाई रोक। झारखंड से जुड़ा अपडेट ही है। और इधर आप देखिए हरियाणा में नए कलेक्टर रेट जारी, 75% तक बढ़े। गुरुग्राम का बचगेड़ा, हिसार का अग्रोहा एरिया सबसे महंगा। इधर आप देखिए बड़ी खबर, पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत SC वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। अप्रैल से ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर अब उम्र कैद तक की सजा, CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान।
पाकिस्तान। 13 अप्रैल को संशोधन के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। अमृतसर में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। ड्रग्स हथियारों के बाद अब पाकिस्तान भेज रहा जाली करेंसी। सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। कांग्रेस आलाकमान का हिमाचल में बड़ा फैसला, पॉलिटिकल मामलों और अनुशासन कमेटी का गठन किया। 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष बनाए गए। इधर हिमाचल में आप देखिए 22 जून को मिड डे मील वर्करों की हड़ताल, सचिवालय का घेराव करेंगे। मंडी में मानदेय बढ़ाने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 3 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वो रह रही थी। नेपाल के रास्ते अवैध एंट्री का खुलासा हुआ। इधर उत्तराखंड के मदरसों में अब नहीं होगी जबरन धार्मिक पढ़ाई, स्कूल के बाद ही मिलेगी तालीम। 11 सख्त शर्तों के साथ मान्यता दी जाएगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड भंग होने जा रहा है और इसके साथ ही राज्य में चल रहे मदरसों की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। 30 मार्च सोमवार को मेष राशि वालों की इनकम के सोर्स बनेंगे। प्रेम संबंध विवाह की दिशा में बढ़ सकते हैं। वृष राशि वालों ने पैसा उधार दिया हुआ है तो वापस मिलने के योग है। बिजनेस के विवादित मामले भी सुलझ सकते हैं। मिथुन राशि वालों को प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है और ऑफिस के अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। कन्या राशि वालों को मन मुताबिक पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों को प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से फायदेमंद ऑर्डर मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों की रुकी हुई इनकम दोबारा शुरू हो सकती है। सरकारी नौकरी में अच्छा प्रोजेक्ट मिलने के योग भी हैं और बाकी राशियों पर मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो आपने पूरा ध्यान से देखा इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।